लड़कियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी की कई खबरें आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ यूपी के ग्रेटर नोएडा में जो वारदात हुई सन्न करने वाली है। क्या हुआ इस लड़की के साथ, देखिए। दिल्ली के पास दरिंदगी की घिनौनी वारदात। पहले 13 दिन तक गैंगरेप, फिर सीने में दागी गोलियां, कुएं में फेंक कर हुए फरार। पहले 13 दिन तक गैंगरेप, फिर सीने में दागी गोलियां, कुएं में फेंक कर हुए फरार। इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इस माँ की बेटी पर जो बीती है उसे सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू छलक आएंगे। इस माँ को जो दर्द मिला है उसे सुनकर धरती का कलेजा भी फट जाएगा। आसमान भी इस माँ की चीख पुकार सुनकर रो पड़ेगा। हम लोगों को कुछ नहीं पता। सुबह 5 बजे गायब हुई लड़की। कब गायब हुई थी? 22 तारीख को। लोगों को एक फोन आया था पुलिस वालों का, उसमें गोली लगी है, आप लोग आ जाओ। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस माँ की बेटी गैंगरेप की शिकार हुई हो, जिसकी बेटी के सीने में गोलियां दागी गई हो, जिसे मरने के लिए कुएं में फेंक दिया गया हो, उसकी हालत आखिर क्या होगी? जिस माँ की बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो, उस पर क्या बीत रही होगी? उसके साथ में रेप किया हुआ, फिर उसको गोली मारी, खेतों में ले जा, हुआ था कुएं के पास वहीं गोली मारी। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही इस नाबालिग का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी दिलेरी की कहानी आपको जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये अपनी जिंदगी की दौड़ थामे हुई है। वरना जिस नरक से ये नाबालिग गुजरी है, उससे वापस लौटना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस लड़की के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे इसकी हंसती खेलती जिंदगी अस्पताल के बेड पर आकर टिक गई। ये नाबालिग दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहती थी और 22 नवंबर की शाम किसी काम से घर से बाहर दुकान पर गई थी। बस वहीं से 3 कार सवार बदमाशों ने इसे धर दबोचा और कार में लेकर फरार हो गए। इसके बाद ये तीनों बदमाश इस नाबालिग को लेकर ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर इलाके में एक फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां इन तीनों ने इसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वो लगातार इसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। करीब 13 दिन बाद वो लड़की को फार्म हाउस में लेकर निकले। बीच में ये पानी पीने के लिए रुके, जहां लड़की ने हिम्मत दिखाई और इनके चुंगल से भागने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने इसे देख लिया और इसके सीने में 2 गोलियां दाग दी। इतना ही नहीं, इसके बाद दरिंदे इस लड़की को एक खेत में कुएं में फेंक कर फरार हो गए। एक पूरी रात ये लड़की ठंड के बीच अंधेरे कुएं में पड़ी रही, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और मदद के लिए गुहार लगाती रही। सुबह पास से गुजर रहे एक शख्स ने इसकी चीख सुनी और आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद लड़की को कुएं से निकाल लिया गया और पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। यहाँ पे सलीमपुर गांव में पीसीआर वैन लेकर के आई थी। कल रात में किसी ने इसको गोली मारी है। बाकी असॉल्ट का केस है। अभी जब सुबह आई है बच्ची तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह लो था एंड चेस्ट में एक एंट्री वुंड है। दूसरी जो बुलेट है वो जाकर के पीछे बैकबोन में फंसी हुई है। अस्पताल में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन इस वारदात ने दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, ग्रेटर नोएडा।